हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आपको बता दें कि आज का हमारा टॉपिक है लेखपाल परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर पर। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि सामान्य हिंदी के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य जानकारी, सामान्य जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान पर। सामान्य ज्ञान के कौन कौन से क्वेश्चन 2015 शिफ्ट में पूछे गए थे, शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पर हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्त पहला क्वेश्चन दिया है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा पर व्यय, बी दिया है राज्यों के लिए अनुदान, और सी है रक्षा व्यय, और डी है आर्थिक सेवा पर व्यय। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा व्यय, क्योंकि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा पर व्यय यह शामिल है, राज्य के लिए अनुदान यह भी शामिल है, और डी नंबर है आर्थिक सेवा पर व्यय। केंद्र सरकार आर्थिक सेवा पर भी व्यय करता है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा पर भी व्यय करता है, राज्य सरकार के लिए अनुदान में भी व्यय करता है, केवल रक्षा पर व्यय नहीं करता है। केवल रक्षा पर व्यय नहीं करता है, शामिल नहीं है, व्यय में शामिल नहीं है। रक्षा व्यय जो है वो केंद्र सरकार के विकास में शामिल नहीं है और केंद्र सरकार से अलग रक्षा व्यय नहीं है, उसी से संबंधित है। सारा कारोबार केंद्र सरकार के ही हाथ में है। देश का कोई भी कार्य हो केंद्र सरकार ही करेगा। इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? यह है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका क्या नाम है? हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका क्या नाम है? इसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसका क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा क्या पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है देश के बीच में लोगों का संचलन, बी दिया है लोगों में शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, देश में लोगों का संचलन, और डी दिया है एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन, सबसे पहले जब अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन पूछ रहा है तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय देश के बारे में हो सकता है, तो देश के बीच में लोगों का संचलन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित में से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? दिया है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सी दिया है सोडियम, और डी दिया है ब्रोमीन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। निम्नलिखित में से अधिक ऋण विद्युत तत्व, सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व किसका है? फ्लोरीन का। ऑक्सीजन, ब्रोमीन और सोडियम इनका कम है, और सबसे ज़्यादा अधिक किसका है? फ्लोरीन का। इस प्रकार फ्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। यह है, किस देश में कोपा अमेरिका 2015 जीता था? किस देश ने, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश में कोपा अमेरिका 2015 जीता गया था? ऑप्शन दिया था, नंबर ए है पेरू, सी है अर्जेंटीना, डी है चिली, और डी है ब्राज़ील। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चिली। चिली ने क्या जीता था? चिली ने जो है वो कोपा अमेरिका 2015 का खिताब जीता था। कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता था? चिली ने। इस प्रकार चिली करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या कर लेते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है इसके बारे में। कोपा अमेरिका 2015 का आयोजन 11 जून 4 जुलाई 2015 के मध्य चिली में संपन्न हुआ था, जिसमें चिली ने अर्जेंटीना को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। कोपा अमेरिका 2017 का आयोजन अर्जेंटीना में भी किया जाएगा, जिसका विजेता कौन रहा? ब्राज़ील रहा है विजेता। कोपा अमेरिका 2017 का आयोजन जो है वो कहाँ होगा? अर्जेंटीना में, जिसमें विजेता कौन रहा है? ब्राज़ील। इस प्रकार ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शन दिया है, ए है विपक्ष का नेता, बी है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, सी है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी।
आपको बता दें कि इसमें करेक्ट आंसर विपक्ष का नेता होगा। ये सांसद से संबंधित है। जब आप सांसद पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि विपक्ष का नेता का चुनाव कौन करता है, विपक्ष के नेता चुने कैसे जाते हैं, और बजट कैसे पारित होता है, और ये जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। इसको कैग कहा जाता है। कैग कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, CAG। कैग कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ओके, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपक्ष का नेता। निम्नलिखित में कैबिनेट स्तर पे कौन होता है, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी स्थित है, दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है मकर रेखा के दक्षिण में, बी है भूमध्य रेखा के उत्तर में, सी है कर्क रेखा के उत्तर में, और डी है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। भारत का उत्तरी छोर क्या है, भारत का उत्तरी छोर क्या है, भारत का उत्तरी छोर क्या है? अगर आपको पता है तुरंत आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, भारत का उत्तरी छोर। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि जून 2015 के चौथे सप्ताह में, जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर अन्य समझौता कहाँ हुआ था? जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध समझौता कहाँ हुआ? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से करिएगा आप। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल, और डी है असम। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम में उद्यमियों और अनेक नागरिकों निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का, आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन, बी है सुकंचन, सी है परासरण, और डी है प्रस्फुटन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्वेदन। प्रस्वेदन क्या है? आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण प्रच्छेदन कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दाल किसका अच्छा स्रोत होती है? दाल में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन। आप सबको पता होगा कि दाल में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, प्रचुरतम स्तर पर प्रोटीन पाई जाती है। बी है विटामिन, सी है कार्बोहाइड्रेट, और डी है वसा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गईं? मथुरा में, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर दिया गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, बी दिया है मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन द्वारा, सी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, और डी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं स्थापित की गई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है?
यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है, क्योंकि यह हाल ही में एनटीपीसी परीक्षा 2021 फरवरी 16 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। 16 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। संविधान को आत्मा के रूप में माना गया है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज, सी है प्रस्तावना और डी है मूल अधिकार। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा के रूप में है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा के। क्वेश्चन नंबर दिया है 55। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन का कौन सा नाम दिया गया? भारत सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था जब नेपाल में भूकंप आया था, तो उसका क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन दिया गया ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन अभय, ऑपरेशन सहाय या ऑपरेशन मैत्री। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री इसका करंट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 30 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 18 वर्ष और डी है 20 वर्ष। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हिंदू लीग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मुस्लिम लीग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ईसाई लीग द्वारा और डी है सिख लीग द्वारा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब हुआ? चौरी चौरा घटना कब हुआ? आपको बता दें कि गांधी जी के आंदोलन जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। ये हर एग्जाम में लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गांधी जी से रिलेटेड, जैसे कि उनकी जन्मस्थली, उनके आंदोलन या उनके कार्य से पूछा जाता है। हाल ही में एनटीपीसी एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 को 4 क्वेश्चन पूछे गए थे गांधी जी के आंदोलन से, इसलिए एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाल ही में एसएससी में 2020 में जो पेपर हुआ है उसमें 3 शिफ्टों में लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना कांड हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है रेंगून, बी है ग्वालियर, सी है आगरा और डी है दिल्ली। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंगून में। ऑप्शन नंबर ए रंगून में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आ गया गांधी जी के आंदोलन से। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है अगस्त कथन के विरुद्ध, नंबर बी है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, सी है वेस्टर्न चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम और डी है नमक के विरुद्ध। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नमक के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक के विरुद्ध चलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है किस स्थान पर? ऑप्शन नंबर ए है नमाची सिक्किम, सी है मानसराम मेघालय, बी है चेरू राजस्थान और डी है चंबा हिमाचल प्रदेश। यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मासिनराम मेघालय। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि जब पश्चिमी दक्षिण मानसून
तमिलनाडु से होकर निकलता है तो ये जाकर मेघालय की गारो खासी जयंतिया, मेघालय में गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं और ये मानसून जाके खासी पहाड़ी से टकरा जाता है और अंततः वहीं पर जाके वर्षा हो जाती है। इसलिए मार्चना मेघालय में अधिक वर्षा मापी जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है एनपीपी से क्या क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, बी है नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, सी है नेशनल प्रोडक्शन संग्राम और डी है नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर अब्बास, ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर अब्बास, ऑप्शन नंबर बी है मुस्तफ़ा कमाल, ऑप्शन नंबर सी है जगमोहन डालमिया, ऑप्शन नंबर डी है एन श्रीनिवास। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर अब्बास को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कब? 2015 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है, यानी शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के हैं। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सामवेद, बी है अथर्ववेद, सी है ऋग्वेद और डी है यजुर्वेद। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण लिए गए हैं। सामवेद से कौत्सिकी और ऐतरेय लिए गए हैं। सामवेद में कौन से ब्राह्मण है? कौत्सिकी और ऐतरेय। ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण है? कौत्सिकी और ऐतरेय। सामवेद में केवल एक ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण का क्या नाम है? गोपथ ब्राह्मण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान हो जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए दिया है पत्थर लुढ़काने में किया गया कार्य इसको उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर अधिक होती है। सी है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है और डी है पत्थर को उठाने में किया गया कार्य से लुढ़काने में अधिक सहायता होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है। ए है मल्होत्रा समिति, बी है नरसिंह समिति, सी है राघवन समिति और डी है स्वर्ण सिंह समिति। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज का हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि 25 क्वेश्चन जो थे जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वो 25 क्वेश्चन ने कंप्लीट करवा दिया, सॉल्यूशन करवा दिया 25 क्वेश्चन का। और 25 क्वेश्चन हिंदी के हमने पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं हिंदी पर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए 25 क्वेश्चन हिंदी के क्या क्या पूछे गए थे। और अब रह गए 25 क्वेश्चन ग्रामीण विकास, ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे 25 क्वेश्चनों पर और प्लस 25 क्वेश्चन बचते हैं मैथ, तो मैथ का सलूशन हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे इस चैनल पे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।